हमारा ऐसा है कि मेरे फादर को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी भी हम उसी चीज़ से डील कर रहे हैं। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हम अब आपस में बांट रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे पढ़ाई ही करनी थी, साथ में मुझे मेरे घर को भी संभालना था। मुझे फिक्स था कि मुझे 8 आवर्स पढ़ना ही है। अब 8 आवर्स पढ़ना है तो अब आप कैसे भी पढ़ें, तो आप भले आप 8 आवर्स में सन्यासी बन जाए पूरा, लेकिन हाँ, ना आप मोबाइल को हाथ लगाए, ना आप फ्रेंड्स को सोचे, ना कुछ भी सोचे। सब पे ऐसा रहता था कि मैं लेट बैक हो जाती थी, लाइक कभी 1 घंटे बाद स्टार्ट करना है, आधे घंटे बाद करना है, मोबाइल चला रही हूँ, अभी नहीं करना। लेकिन लाइब्रेरी में होने के बाद अगर मैंने मोबाइल को हाथ लगा, मुझे दिखता था कि लाइक 4 लोग पढ़ रहे हैं, अपने आप ही मोबाइल हाथ से हट मतलब एनवायरनमेंट बना रहता है। हाँ, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू होने वाला था, उसके एक दिन पहले मेरे पास ईएसआईसी यूडीसी का पेपर वो आया था, रिजल्ट आया था। उसमें सिर्फ मैं 2 रैंक या 3 रैंक से रह गई थी। फेलियर्स तो बहुत आएंगे, हर्डल्स तो बहुत लाइफ में आएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर फोकस है और आप कंसिस्टेंट है कि आप कर लेंगे, तो आप कर लेंगे। हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल भौतिक करियर क्लासेस पर आपका स्वागत है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि वो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं जिनके साथ सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने मानसी है। मानसू रघुवंशी आरआरबी पीओ 2022-23 का जो सेशन था उसमें हाल ही में सेलेक्ट हुई हैं। ना केवल ये सेलेक्ट हुई हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मध्य प्रदेश में इनका रैंक 1 है। आज हम लोग इनसे कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कैसे इन्होंने अपना सिलेक्शन पाया या वो कौन कौन सी समस्याएं थी जो इनके सामने आई, इस उम्मीद के साथ कि इन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, जो हर्डल्स इनके सामने आए, उनसे आपको सीखने को मिले और आप वो गलतियां ना करें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने बहुत अच्छी करी वहाँ से भी आप प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। हेलो मानसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानसी रघुवंशी है। मैं इंदौर शहर में ही पली बड़ी हूँ। मेरी फैमिली में हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मेरी मदर और मैं। मेरी पूरी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज एजुकेशन इंदौर में ही हुई है। स्कूलिंग मैंने सराफा विद्या निकेतन से करी है और कॉलेज में मैंने लास्ट पीजी किया हुआ है एमबीए इन फाइनेंस एंड एचआर, वो श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से करा हुआ। और अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने लास्टली 2021 में सर के पास ही कोचिंग के लिए आई थी, और उसके बाद सर ने मुझे इतना बूस्ट करा कि आज मैं आप लोगों के सामने रहूँ। थैंक यू। मानसी, ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं हर कैंडिडेट की लाइफ के, है ना। मुझे 2-3 मोमेंट्स ऐसे पता है। मैं मोमेंट से बात कर रहा हूँ जब उसको ऐसा लगता है कि ठीक है अब ये प्रिपरेशन छोड़ दें, या मेरे पास एक अल्टरनेट आ गया है, एक बेटर चीज़ आ गई है, क्यों ना मैं उस और बढ़ चलूँ। तो ऐसे 2-3 मोमेंट्स मुझे याद आते हैं। पहला मोमेंट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था, क्योंकि देखिए आईसीआईसीआई में मानसी सेलेक्ट हो गई थी। मानसी की जब क्लासेस चली रही थी तभी आईसीआईसीआई में इनका सिलेक्शन हो गया था, और इन्होंने मेरे से बात करी कि सर आईसीआईसीआई में जाना है। मैंने इनको क्लियर मना कर दिया था कि आईसीआईसीआई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर का पोटेंशियल मुझे दिखता था। लेकिन उस दिन से ये बोझ मेरे ऊपर भी था कि अगर किसी वजह से लड़की सेलेक्ट ना हुई, मैंने इससे पहले कभी मानसी आपको भी ये बात नहीं कही, और कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेदारी कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी कि अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कल से ऐसा ना हो जाए कि बात मेरे ऊपर आ जाए कि सेलेक्ट नहीं। ना, हाउ आर यू फीलिंग उस दिन ना जाने का डिसीजन और आज गवर्नमेंट जॉब पाने का डिसीजन, आप क्या सोचती हैं? सर, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पे मोटिवेट करा था, लाइक मैं कर सकती हूँ। इतना तो मुझे खुद पे यकीन नहीं था, इसलिए मैं कहूँगी गाइस भर्ती आइए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाली जो सिचुएशन आपने बताई है, ये मेरी पूरी जर्नी में मेरे साथ थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी भी मेरे पास अगर मेरे कुछ मार्क्स से मैं रह जाती, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेन्स हो या इंटरव्यू हो, तो हमेशा मुझे बैक ऑफ द माइंड ये रहता था, ऐसा तो ना होगा कि मेरा हो ही नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं कि मैंने आईसीआईसीआई छोड़ के बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। क्योंकि अगर, और फैमिली भी मेरे साथ यही थी कि वो बोलती थी कि तू अगर कर लेती तो आज इतना तो कर ही लेती, बट सर की बात मुझे हमेशा याद यही रहती थी कि आप कर लोगे, और यही जो आप कर लोगे जो वाली बात थी ना, वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट करती थी। तो थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे एक सर्कमस्टांस और याद आता है। टॉपर्स ना बिल्कुल अलग नहीं होते। आज मानसी टॉपर है, पर मुझे ऐसा याद है कई बार मैं इसको क्लास में नहीं घुसने देता था। मॉर्निंग 8 बजे मेरी क्लास होती थी, ये और इनकी एक सहेली और होती थी जो अक्सर लेट हो जाती थी और रोज़ नया बहाना बनाती थी। तो मानसी, वहाँ वो क्लास में ना घुसने देने से लेकर आज यहाँ साथ में बैठकर चेयर पर इंटरव्यू शूट करना, कैसा रहा है? मतलब मोमेंट बहुत क्रेजी सा है ना, कि कभी क्लास में मतलब डांट के भगा दिया कि लेट नहीं होना, भले फिर वो 1 मिनट की देरी हो। Yes, क्या उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा? हाँ सर, थोड़ा तो था। लाइक
अगर 8 बजे की क्लास नहीं होती तो हम और भी ज्यादा सोते ही रहते हैं, और फिर ये जो है, जो प्रीशियस मोमेंट है वो हमारे मिस हो जाता है। लाइक हम 8 बजे से नहीं, अगर जल्दी उठ के फिर हम स्टार्टिंग पढ़ाई कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोचिंग अगर 11 या 12 से होती तो हम लोग लेट रहते, लाइक हो जाएगा, उठ जाएंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन जो ये 8 बजे वाली कोचिंग थी, तो इससे मुझे पंक्चुअलिटी पहली बार मुझे सीखने को मिली, और फिर मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था। पूरे डे में मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता था। तो थैंक यू सर फॉर दैट। बट हाँ, पंक्चुअलिटी तो मैंने शायद कभी नहीं सीखा। जी, अभी आपने बताया कि फैमिली में एज ऑफ नाउ आप और आपकी मम्मी ही है ना, आप भी बड़ी हो रही हैं, तो सिचुएशंस इतनी आसान नहीं है। मतलब एक तो घर में कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है, देन इतनी बड़ी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, कई बार फाइनेंशियल क्रंचेस भी आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे हैंडल करा? सर, जैसे आपने बोला कि मैं और मेरी मदर ही है घर पे, तो हमारा ऐसा है कि मेरे फादर को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी भी हम उसी चीज़ से डील कर रहे हैं। बट ये था कि मेरी मम्मा और मैं एक दूसरे को काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ जो पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हम अब आपस में बांट रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे पढ़ाई ही करनी थी, साथ में मुझे मेरे घर को भी संभालना था, मेरी मदर को संभालना था। उनकी भी एज थोड़ी है, कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती है एज के साथ। तो ये सब के साथ डील करके पढ़ना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। बस ये है कि अगर आपके अंदर फोकस है और शिद्दत है करने की, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मानसी, मुझे ऐसा याद है, वाइल वी वर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, Yes. आप ये कहा करती थी कि मुझे आरआरबी में ही जाना है, नेशनलाइज बैंक में नहीं जाना, ताकि Yes. मैं अपने मम्मी को अपने साथ रख पाऊँ। यस सर। शायद ये भी एक रीज़न रहा हो। यस सर। अभी आईबीपीएस पीओ भी आपका इंटरव्यू कॉल है, एसबीआई पीओ भी होपफुली 1-2 दिन बाद ही पेपर है, निकल ही जाएगा, प्रिपरेशन अच्छी है। तो क्या क्या चूज़ करेंगी आप इन तीनों में? क्या वो बात केवल इंटरव्यू के लिए थी, या वो बात अभी भी सही है? सर, बात तो अभी भी सही है, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया मदर की एज हो गई है, तो उनको जैसे अडाप्टेबिलिटी की अगर बात करें हम, तो कंपैरेटिवली हमसे उनको थोड़ी दिक्कत आती है। अब उनको भी अपने घर पर ही रहना है, उनके स्टेट, अगर घर ना बोले तो उनके स्टेट में तो रहना ही है, क्योंकि ये वातावरण और कहीं नहीं मिल पाता। तो इसलिए मुझे आरआरबी चाहिए था कि ये स्टेट से मुझे कहीं और नहीं जाने देगा। स्टेट में रह के मैं यहीं पर हो सकती हूँ, और हो सकता है ऐसा मेरे सुनने में आया है कि लाइक आप अगर अच्छे स्किल्स पे पहुंच जाते हो, ऑफिसर स्केल अगर 4-5 इसमें हो जाते हो, तो वो आपको अपने ही होम टाउन में आपको दे देता है लोकेशन। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता था मुझे कि करना है तो आरआरबी में करना है, और फिर इतना अच्छा करा कि आज आपके सामने बैठी हूँ। तो देखिए, ऐसा अक्सर होता है, हम लोग ये चाहते हैं कि हम जो करें अपने माता पिता के लिए करें, या जिन्होंने भी हमें यहाँ तक पहुँचाया उनके लिए ज़रूर करें। तो ऐसा एक एग्जांपल मानसी का भी है। आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और होपफुली एसबीआई पीओ भी कन्वर्ट होगा, बट स्टिल थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं। मैं मॉनिटरी बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ, ये रेडी है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मुझे आरआरबी पीओ ज्वाइन करना है। मानसी, ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका क्या शेड्यूल रहा, आपने कैसे पढ़ाई करी, एक बार ये शेयर करें। यस सर। सर, लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर ली थी सर की कोचिंग के बाद। तो उसके बाद यहाँ पर सर ने शेड्यूल बना रखा है, लाइक आप इतने आवर्स में इसके बीच में ही आ सकते हो, उसके बाद नहीं आ सकते। एक स्लॉट बना दिया है सर ने। तो मैं 10 बजे आती थी सुबह। 10 बजे इसलिए आती थी, मतलब जो 7:45 वाला हमारा टाइम है उसको मिस करके 10 बजे आते हैं। यस सर। सर, जैसे आपको पता है पंक्चुअल तो मैं रही नहीं, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए सुबह डांट भी खाती थी ना 8 वाली क्लास के लिए। एग्जैक्टली सर। तो इधर ठीक है 10 बजे आती थी, लेकिन हाँ मुझे फिक्स था कि मुझे 8 आवर्स पढ़ना ही है। अब 8 आवर्स पढ़ना है, तो अब आप कैसे भी पढ़े, तो आप भले आप 8 आवर्स में सन्यासी बन जाए पूरा, लेकिन हाँ, ना आप मोबाइल को हाथ लगाए, ना आप फ्रेंड्स को सोचे, ना कुछ भी सोचे। सर को अगर याद हो तो आप सर मुझसे पूछते भी थे कि तू खाना अकेले क्यों खाती, तेरे पास इतने सारे फ्रेंड ग्रुप है, सब फ्रेंड्स साथ में खाते, तो उनके साथ क्यों नहीं खाते। सर को मैंने एक ही जवाब दिया था कि सर, मैं फ्रेंड्स के साथ खा तो लूंगी, लेकिन फ्रेंड्स के साथ मैं बाद में भी मस्ती कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन 8 घंटे के बीच में मुझे कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। होता था, अपन बात करते थे, कुछ मोटिवेट तो करते हैं फ्रेंड्स, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ थोड़ा सा रहता है कि गलती से कुछ अलग बात निकल जाती है, तो अपने माइंड में वो करती रहती है, स्ट्राइक करती रहती है। तो इसलिए मेरा था कि नहीं, अब 8 आवर्स हो जाए, उसके बाद जो करना है वो करो। तो बस मैंने सब कुछ करा है, बट 8 आवर्स तक मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। मानसी की स्कूलिंग वगैरह अच्छी जगह से हुई। जब ये डे 1 भी क्लास में थी तो मैंने ये पाया कि एक बेसिक इसका डेवलप्ड है, इंग्लिश भी ठीक थी, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं थी। वो लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, देखिए अब ऐसा आपको भी कसम नहीं खा लेनी है कि मुझे 8 घंटे ही पढ़ाई करना है।
हाँ। अगर आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं हुए हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 8 घंटे में 6 घंटे में आपका काम ना बने, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े। या फिर ये भी पॉसिबल है कि अगर बेसिक्स अच्छे हैं, लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं तो 7 घंटे की स्टडी भी सफिशिएंट है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये उठती है कि वो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे आप जो भी दे रहे हैं वो प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट किताब लेके तो बैठा है सुबह से शाम तक 12-12 10-10 घंटे लाइब्रेरी में दे रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं है ना। तो जैसा मानसी ने बोला कि सन्यासी बन जाओ, उस 8 घंटे में किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आप हैं, आपकी किताबें हैं, आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, पूरा फोकस उन्हीं पे करके रखिए तो रिजल्ट्स आने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि मानसी EWS कैटेगरी की MP की टॉपर है, पर ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। मानसी, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कभी ऐसे कोई मोमेंट्स हैं जब आपको ऐसा लगा कि अभी छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पा रहा है? हाँ सर, काफ़ी टाइम लगा। जैसे कि हर टाइम जब फेल, मैंने आज तक मैं कभी फेल नहीं हुई हूँ। और जब ये फर्स्ट टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दी थी, प्रीलिम्स के बाद फेल होना, मेंस के बाद जो फेलियर फेस करना, उसके बाद मुझे ऐसा फील होता था लाइक मेरे अंदर कैपेबिलिटी है भी या नहीं। लाइक मैं खुद बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी। ऐसा कभी कभी फील होता था लाइक डिप्रेशन में ना चली जाऊँ, जो काफ़ी सुनने को मिलता है। बट ये था कि हाँ, फोकस था मेरे अंदर कि हाँ मुझे करना है, अभी नहीं करा तो मुझे नेक्स्ट ईयर करना ही है। और जो फेलियर की मैं बात कर रही हूँ, आपको याद होगा सर कि जब हम इंटरव्यू सेशन में कर रहे थे, तब वो जब मेरा RRB PO का इंटरव्यू होने वाला था, उसके एक दिन पहले मेरे पास ESIC UDC का पेपर वो आया था, रिजल्ट आया था। उसमें सिर्फ मैं 2 रैंक या 3 रैंक से रह गई थी। तो तब भी मुझे ऐसा लगा था कि लाइक अब परसों ही मेरा इंटरव्यू है, इसमें मैं रह गई। अब मेरे पास ऐसा फील हो रहा था लाइक होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम तो बहुत ही बुरा लगा। लेकिन और उसके बाद इंटरव्यू में 78 मार्क्स लाई। जी सर। तो यही फेलियर्स तो बहुत आएंगे, हर्डल्स तो बहुत लाइफ में आएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर फोकस है और आप कंसिस्टेंट है कि आप कर लेंगे तो आप कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो टॉपर्स हैं उनके साथ भी ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जब वो अच्छा नहीं कर पाए, या फेलियर्स उनको भी मिलती है। इसलिए चलते रहिए, रुकना नहीं है, एक ना एक दिन अपनी मंजिल आप ज़रूर पा लेंगे। मानसी, हमारे एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 8 आवर्स स्टडी करती थी, लेकिन 8 आवर्स स्टडी करने का मेरा ये था क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर था, इसलिए मैंने 8 आवर्स को प्रेफरेंस करा। लेकिन उस 8 आवर्स में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं लाइब्रेरी में देखती भी थी, कुछ लोग ऐसे रहते थे कि मोबाइल चलाते रहते थे, कुछ करते रहते थे। बट मेरा ये था कि नहीं, अभी मैं पढ़ने आई हूँ तो मुझे पढ़ना ही है। उसके बाद 8 घंटे होने के बाद मुझे जो करना है मैं करूँगी, बट अभी बीच में कुछ नहीं करूँगी। बट सर, अगर यहाँ पे आप देखें कि लोग घर से बैठ के पढ़ाई करते हैं, बट अगर मैंने भी घर पे पढ़ाई करी, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई करी है, लेकिन जो लाइब्रेरी में मुझे नॉलेज मिला वो मुझे घर पे नहीं मिला। घर पे ऐसा रहता था कि मैं लेट बैक हो जाती थी, लाइक कभी 1 घंटे बाद स्टार्ट करना है, आधे घंटे बाद करना है, मोबाइल चला रही हूँ, अभी नहीं करना। लेकिन लाइब्रेरी में होने के बाद अगर मैंने मोबाइल को हाथ लगा, मुझे दिखता था कि लाइक 4 लोग पढ़ रहे हैं, अपने आप ही मोबाइल हाथ से हट मतलब एनवायरनमेंट बना रहता है। हाँ सर। और यहीं अगर बात करूँ तो अगर आपको लाइब्रेरी जाना है तो ऐसी लाइब्रेरी मत जाइए कि जो आपके हिसाब से चल रही है, ऐसी लाइब्रेरी जाइए जो डिसिप्लिन्ड है। जैसे कि मैं भक्ति ही आती थी, यहाँ पे स्लॉट्स थे, टाइम स्लॉट्स थे कि लाइक इसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते, इसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ कर नहीं सकते थे। और अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो जो आकाश था वो अंदर आने ही नहीं देता था। तो ये बहुत ज्यादा मतलब बूस्ट करता है। तो डिसिप्लिन्ड लाइब्रेरी, 5-10 नंबर तो आकाश ने बढ़वा दिए। जी सर, बिल्कुल। और बस यही है। और एक कोट जो मुझे याद आता है, जो मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था, अगर आप उड़ नहीं सकते तो चलिए, दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल नहीं सकते तो रेंगिए पर रुकिए मत। ओके मानसी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ से कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मैं चाहूँगा अगली बार आप भी यहाँ तक आएँ, इस चेयर पर आप हों मेरे साथ और हम लोग ऐसे इंटरव्यू शूट करें। वेटिंग फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द डे।